इतिहास का अर्थ होता है इति माने ऐसा, ह माने निश्चय, आस माने हुआ था। ऐसा निश्चय ही हुआ था, उसको इतिहास कहते हैं। माने यथार्थ घटना को इतिहास कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण इतिहास है। आपको पता होगा, श्री राम जन्मभूमि की जब कार्यवाही चल रही थी अदालत में, तो एविडेंस में वाल्मीकि रामायण को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। एविडेंस में रखा गया है इसको, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को। इसको प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में रखा गया। तो वाल्मीकि रामायण इतिहास है। तो राम जी राजा जब बन गए हैं और जानकी जी गर्भवती हो गई हैं, भगवान श्री राम मां जानकी के पास आते हैं और आकर के पूछा कि देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। गर्भवती स्त्रियों की इच्छा पूछनी चाहिए। गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूर्ण करना ये पति का धर्म होता है। भगवान श्री राम ने मां जानकी से जब पूछा है तो श्री जानकी जी कहती हैं, आर्य पुत्र, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव, गंगा तीरोपविष्टानाम ऋषीणाम उग्र तेजसाम। मैं इस दोहदावस्था में, इस गर्भावस्था में तपोवन में रहती, कहीं ऋषियों के मध्य में रहती, वन में रहती, तो मेरे जो गर्भस्थ बालक हैं इन पर श्रेष्ठ संस्कारों का अभिधान होता। ऐसी मेरी इच्छा है। और एक बात और आप जान लें कि भारत में बालकों की शिक्षा जब वह गर्भ में आते हैं तभी से आरंभ हो जाती है। ये भी समझना होगा। हाँ, नहीं, विदेश वाले कहते थे कि हमारे यहाँ 3 वर्ष के बच्चे भी स्कूल में जाने लगते हैं। अब तो भारत में भी प्ले स्कूल आदि चलने लगे, लेकिन केवल 3 वर्ष या 5 वर्ष से शिक्षा शुरू हो, ये और जगहों की परंपरा होगी। हमारे भारत में तो बालक मां के गर्भ में आता है तभी से शिक्षा आरंभ हो जाती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला मां के गर्भ में ही सीखी थी, बाहर नहीं सीखा था। प्रहलाद जी से जब दैत्य बालकों ने पूछा कि प्रहलाद जी आपने इतना ज्ञान कहां प्राप्त किया, तो प्रहलाद जी ने कहा जब मैं मां के गर्भ में था तो इंद्र मेरी मां का अपहरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने इंद्र से मां कयाधु को छुड़ा लिया और छुड़ाकर अपने आश्रम पर रखे। और जितने 1000 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की है, मां कयाधु ने अपने बालक को पैदा ही नहीं किया, गर्भ में ही रखे रहा। और उतने 1000 वर्ष तक प्रहलाद जी मां के गर्भ में रह करके देवर्षि नारद के यहां जो शास्त्रोपदेश हुआ करते थे, उन सारे शास्त्रों को बैठ करके सुना करते थे। गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया है, तभी इतना सुंदर बच्चों को उपदेश करते हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। देखो मित्रों, सबसे बड़ा भागवत धर्म है। बाल्यावस्था से ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं ना कि अभी कथा सुनने की उम्र है, बूढ़े हो जाना तब सुनना, अभी तीर्थ करने की उम्र। ये भी एक अवधारणाएं हैं कहीं कहीं गांवों में। लोग कहते हैं अभी उम्र क्या है कथा सुनने की, अभी भक्ति करने की क्या उम्र है। तो उम्र कब होगी, कैसे होगी, आप विचार करिए। अच्छा, किसी के यहाँ कोई उत्सव हो या कोई उत्सव मना रहा हो, कोई बर्थडे मना रहा हो, कोई एनिवर्सरी मना रहा हो, और आप किसी को सूखा फूल गिफ्ट करें, अच्छा लगेगा? बुके आप लोग देते हैं उपहार में, और मुरझाया फूल हो, सड़ा फूल हो, अच्छा लगेगा? किसी को कोई कपड़ा वस्त्र आदि दे, पुराना सड़ा हुआ फटा हुआ, अच्छा लगेगा? हम भगवान को कब समर्पित होना चाहते हैं? जब कान से सुनाई देना बंद, आंख से दिखाई देना बंद, नाक से नाला बहने लगे, आंख में जाला पड़ जाए, और जब पोपले पड़ जाएं, दांत झड़ जाएं, हम दुनिया के लायक न रह जाएं, तब हम कहते चलो भगवान को अर्पित होते हैं। भगवान को अच्छा लगता होगा क्या? जैसे फूल खिल रहा हो, किसी को दीजिए तो प्रसन्नता होती है, वैसे जब जीवन खिल रहा हो उस समय भगवान को अर्पित हो जाइए तो भगवान को भी अच्छा लगेगा। भगवान की भक्ति तो बाल्यावस्था से ही करनी चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। और वो सारे धर्मों का बोध प्रहलाद जी को मां के गर्भ में हो गया। आपने घटना सुनी होगी श्री अष्टावक्र जी की। मां के गर्भ में थे, पिताजी ने कोई मंत्र अशुद्ध बोला, गर्भ के भीतर से ही डांट दिया, पिताजी गलत बोल रहे हो,
पिताजी ने कहा तू भीतर है तो इतना टेढ़ा है, बाहर आकर के क्या करेगा? जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। और अष्टावक्र जी पैदा हुए तो 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए। आपने घटना सुनी होगी। महाराज जनक के यहाँ विद्वानों की सभा लगी थी, उस शास्त्रार्थ में पहुंच गए, द्वारपाल भीतर ही नहीं जाने दे रहे थे, 8 जगह से टेढ़ा बालक ही क्या करेगा? उन्होंने कहा महाराज को बुलाओ। महाराज जनक आए तो उन्होंने कहा महाराज हमने सोचा था कि आपके यहाँ विद्वता की पहचान वाणी से होती होगी, शरीर से नहीं, तो मुझे तो द्वार पे ही रोका जा रहा है। इस बात को सुनकर महाराज श्री जनक ने भीतर आने दिया। महाराज श्री जनक के यहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन था, और जब वहां गए तो जितने बैठे थे सब देखकर हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा किस पर हंस रहे हो? मुझ पर हंस रहे हो तो आप सब विद्वान नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने स्वयं को नहीं बनाया है। गोरा होना, काला होना, पतला होना, दुबला होना, टेढ़ा होना व्यक्ति के हाथ में है क्या? आप लोग कैसे विद्वान हो जो मुझे देखकर हंस रहे हो? और सुनो, मुझ पर हंसने के भी योग्य नहीं हो, क्योंकि मैंने स्वयं को नहीं बनाया, और मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो तो आप बिल्कुल भी विद्वान नहीं हो सकते, क्योंकि मुझे तो परमात्मा ने बनाया है, और आपकी इतनी क्षमता नहीं जो परमात्मा पे हंस सको। कबीर साहब ने भी लिखा है, मुंह पर हंसही कि कोहरही। घड़े पर हंस रहे हो कि कुम्हार पे हंस रहे हो? घड़ा टेढ़ा हो जाए तो घड़े का दोष नहीं है, और कुम्हार पर तुम हंसने के योग्य नहीं हो, क्योंकि मुझे ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की गलतियां निकालना, ईश्वर पर दोष मढ़ना तुम्हारे वश में नहीं है। ओ महाराज, इन्होंने कहां इतना ज्ञान पाया? कहा मां के गर्भ में। इसलिए हमारे यहां एक बात कही जाती है, जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो हमें सजग हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय स्त्री जो जो ग्रहण करती है उस सब का पूरा प्रभाव बालक पर पड़ता है। यदि आप चाहते हैं हमारी संतान श्रेष्ठ संतति हो तो हमें उसका निर्माण वहीं से करना चाहिए। उसी समय माताओं को श्रेष्ठ कथाएं सुननी चाहिए। आपने रानी मदालसा की कथा सुनी होगी। अपने बच्चे को श्लोक सुनाती थी, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, वहीं से बोध कराती थी महाराज। ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं। और जब स्त्री गर्भवती हो जाए और गर्भावस्था में दिन भर बैठ करके सीरियल देखे, दिन भर बैठकर तमाशे देखे, तो बच्चे भी वैसा ही पैदा हो जाते हैं, और घर में रोज तमाशा शुरू रहता है। इसलिए जब स्त्रियां गर्भवती हो जाएं तो उनकी ये महती जिम्मेदारी बनती है कि वह श्रेष्ठ चीजों का श्रवण करें, पठन पाठन करें, अच्छे वातावरण में रहें, तो अच्छे बालक का निर्माण होगा। और मां जानकी की भी यही इच्छा है कि मैं तपोवन में रहूं, किसी ऋषि के आश्रम में रहूं, मेरे बालकों का अच्छा निर्माण हो। भगवान श्री राम उसी समय सभा में आकर के बैठे हैं, और सभा में कुछ मित्र आए हैं, और वो कहते हैं कि प्रभु, अयोध्या के चौराहों पर श्री जानकी जी के विषय में एक अपवाद फैला है। चत्वर माने चौराहा, और वाल्मीकि रामायण में किसी विशेष व्यक्ति की चर्चा नहीं आई है, किसी रजक की चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं आई है, कि किसी धोबी ने उलाहना दिया मां जानकी को, ऐसी चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और ग्रंथों में ऐसी बात है, रजक की चर्चा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में तो मित्रों ने आकर कहा कि चौराहे पर श्री जानकी जी के विषय में एक अपवाद सुनने को मिल रहा है कि रावण के यहां रहकर आई हुई श्री जानकी को श्री राम ने कैसे स्वीकार करके रख लिया। भगवान श्री राम ने जब इस लोकापवाद को सुना है तो राम जी विचार करने लगे हमें क्या करना चाहिए। एक राजा का धर्म है कि वह राजधर्म ठीक से निभाए, और भगवान श्री राम ने विचार किया, अपने भाइयों से विमर्श किया, और यह निर्णय लिया कि श्री जानकी को वन में भेजना चाहिए।
अब कुछ लोगों ने इस अंश को ही प्रक्षिप्त मानना शुरू कर दिया, जबकि श्री जानकी जी को भगवान श्री राम ने वन में भेजा था। यह महर्षि वाल्मीकि ही नहीं, अनेक ग्रंथों में इसकी चर्चा आती है, अनेक ग्रंथों में। एक ग्रंथ के कुछ सर्गों को यदि हम प्रक्षिप्त भी मान लें तो सनातन धर्म के अनेक शाह ग्रंथों में ये बात आती है। और उन ग्रंथों को ठीक से किसी ने अध्ययन करके और सनातन धर्म के उन सारे सिद्धांत और विषयों को ठीक से किसी ने हमारे समक्ष रखा है, तो मैं मानता हूं वर्तमान में गोस्वामी तुलसीदास जी से कुशल रचनाकार कोई नहीं हो सकता। और वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति रखते हैं कि मां जानकी की किसी ने निंदा की थी तो उस सीय निंदक को भी राम जी ने दंड नहीं दिया, राम जी ने विशोक नामक लोक बना करके बसाया। मानसकार भी लिखते हैं, सीय निंदक अघ ओघ नसाए, सीय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक अघ ओघ नसाए, सिय निंदक अघ ओघ। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। और गोस्वामी जी ने गीतावली में भी लिखा है, वाल्मीकि मुनि शास्त्रम दीजिए पहुंचाई, वहां भी वो स्वीकार करते हैं। और एक बात और आप पाएंगे, महर्षि वाल्मीकि ने जो जो लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी जी ने अपने 12 ग्रंथावलियों में उन चीजों को कहीं न कहीं अवश्य स्वीकार किया। जैसे एक और उदाहरण दूं आपको कि श्री रामचरितमानस में धनुष टूटने के तुरंत बाद भगवान परशुराम आते हैं। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जब बारात वापस जा रही थी विवाह के बाद, तो रास्ते में परशुराम जी मिले। और गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली रामायण में यही लिखते हैं कि रास्ते में जब बारात जा रही थी तभी परशुराम जी मिले। तो इन दोनों आचार्यों की लेखनी में स्थल भेद है, लेकिन सिद्धांत भेद नहीं है। एक बात समझेंगे। और स्थल भेद क्यों है तो गोस्वामी जी भी इसका समाधान करते हैं, कहते हैं कल्प भेद हरिचरित सुहाए। यह कल्प भेद के कारण है। एक कल्प में धनुष टूटते परशुराम जी आ गए और किसी कल्प में बारात जा रही थी तब आए, बस यही अंतर है। आपको महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी आप पढ़ेंगे तो एक बार जब राम जी चित्रकूट पहुंचे, वहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। रवि तमसा के नदी के पास में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। तो ये संत महात्मा ये चलते फिरते रहते थे महाराज, कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन वहां रहे। इसलिए कई जगहों पर आश्रम मिलेगा तो इसको भी आप स्थल भेद न समझ लेंगे। फिर महात्मा चलते फिरते रहते थे। हाँ, नहीं तो कई लोगों के मन में शंका हो जाती है कि महाराज एक बार तो वहां थे, फिर यहाँ कैसे, फिर वहां कैसे। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि चलते फिरते रहते थे, कुछ वर्षों तक वहां रहते थे। जैसे महर्षि अगस्त पहले नॉर्थ इंडियन महात्मा थे, आगे साउथ इंडियन महात्मा हो गए। आगे मिलेगा कि वो भी जाकर के उधर रहने लगे महर्षि अगस्त। तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में उनकी चर्चा आएगी। तो ये आश्रम बदलते रहते थे।